बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मरकज़ की अच्छी और उसका छठा बाब और उसकी सातवीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर दो शुरू किया और वो उनको नबाब रूम पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ता के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में जब तक वहां से रवाना ना हो, और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते वक्त अपने कलमों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की के तौबा करो, और बहुत सी रूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के लिए कलमात तजवीज़ करते हैं और वो है खुदावंद यीशु मसीह के शिगिर्दों की, खुदावंद यीशु मसीह के शिगिर्दों की खिदमत के असूल, खुदावंद यीशु मसीह के शिगिर्दों की खिदमत के असूल। हालेलुया। सब तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने इससे पहले कि मसीह यीशु आसमान पर उठाए जाते, मसीह यीशु ने अपने शिगिर्दों को दो जोड़ा बनाकर दो शिगिर्दों को दो करके मुनादी के लिए भेजना शुरू किया। मुनादी के लिए दो करके भेजा और उनको हुक्म क्या दिया? उनको हुक्म क्या दिया कि जब तुम मुनादी के लिए निकलो तो लाठी के सिवा कुछ ना लेना। एक तुम्हारे हाथ में 4 से 5 का सिर्फ डंडा होना चाहिए, उसके सिवा और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। और उनको हुक्म दिया कि ना रोटी लेना, ना झोली लेना, ना अपने कमर में पैसे रखना, कमर बांधना। ये क्या है? लेकिन आज हम देखते हैं, हम ब्रदर ब्राह्मण की जिंदगी में देखते हैं, हम शिगिर्दों की जिंदगी में देखते हैं, जिस दौर की ये बात हो रही है उस दौर में क्या था? जंगल थे, बियाबान थे, सुनसानी थी, वीरानी थी, दूर सफ़र करना था, पानी के ऊपर सफ़र करना था, खुश्की पर सफ़र करना था, और उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर तो यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम पैसे ना लेना, तो आप पैसों के सिवा तो आप कहीं पर सफ़र नहीं कर सकते। जब शिगिर्दों ने मुनादी की तो माल की किताब हमें क्या सिखाती है? जब शिगिर्दों ने मुनादी शुरू की तो किताब मुकद्दस में लिखा है, माल की किताब में, कि लोग अपने खेत बेचकर, लोग अपना सोना चांदी घर से लाकर पतरस के पैरों में रख देते थे। बैठी इधर आराम से बैठ जाओ और हिलना नहीं आप। हालेलुया।
वहां पर लिखा है कि खेत बेच रहे हैं और जितना भी वो कारोबार करते थे उस दौर में खेत खलिहान में, वो सब अनाज बेचकर, फ्रूट बेचकर ऐसा उसका 10वां हिस्सा, उसका 4था हिस्सा, 5वां हिस्सा खुदावंद की खिदमत के लिए शिगिर्दों के पैरों में रख देते थे और शिगिर्द उस पैसे सीधा से खिदमत के लिए निकलते थे। क्योंकि उनको खुदावंद का रूह जिस जगह पर भेजता वो उसी जगह पर जाते। खुदावंद का रूह उनको जिस जगह पर भेजता वो उसी जगह पर जाते थे। वो अपनी मर्जी से खिदमत नहीं करते थे। यहाँ पर मसीह यीशु ने फरमाया कि तुम ऐसे नहीं रखो, सिर्फ एक लाठी हो। लाठी क्यों? ये आपकी सेफ्टी के लिए। जब आप जंगल बियाबान से गुजरोगे, रास्ते में कीड़े मकोड़े, अजदहा और जंगली जानवर, दरिंदे आप पर हमलावर होंगे, तो आपके पास लाठी होगी। लाठी इख्तियार को जाहिर करती है। आपने तो लाठी ही मारनी है, लेकिन उस लाठी के अंदर खुदावंद की शक्ति का काम करें। आमीन। आपने सिर्फ एक लाठी मारी और अजदहा मार गया, शेर मार गया। एक लाठी जिसे हम कहेंगे हीला कर और वसीला खुदा बना। आमीन। जब हम कोशिश करेंगे, जब हम खुदावंद के काम के लिए निकलेंगे, तो रास्ते में हमें भूख लगेगी तो ही खुदा हमारे खाने का इंतजाम करेगा। अब वक्त एक जैसा ही था, अखीर दौर हो या स्टार्टिंग का दौर हो, दुनिया में पैसे के सिवा आप सफर नहीं कर सकते, भूखे प्यासे आप जिंदगी बसर नहीं कर सकते। और यहाँ पर कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है, मसीह यीशु ने ये फरमाया कि तुम झोली ना लेना, रोटी ना लेना, लाठी के सिवा कुछ ना लेना। आज जितने आपके सामने आदमी दूर दराज आते हैं जाते हैं, क्या वो एक जोड़े में निकलते हैं? क्या वो ड्यूटी में निकलते हैं? क्या वो सिर्फ 150 रुपया लेके निकलते हैं? हाँ, मैंने खातम को पढ़ा है, ओमर मैसी, वो फाटक पर रहते हैं, फिरोजपुर रोड फाटक, शाह। वहाँ खुदावंद से चुना और खुदावंद की बुलाहट थी, खुदावंद की बुलाहट के अंदर काम करता था। और उसने एक किताब लिखी खुदावंद की गवाहियों के लिए। वो किताब लिख रहा था तो उसकी माँ ने कहा, बेटा इसके लिए तो पैसे बड़े चाहिए, तो इसके लिए कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा, माँ इसके लिए एक फर्क करोगे 50,000 रुपया कहता हूँ, तो 50,000 लगेगा। उसने कहा, बेटा ये कैसे तू इतनी कैसे करेगा? उसने कहा, माँ ये खुदा की गवाही है, जब मैं ये खुशी का वक्त आएगा तो मैं खुदा से मांगूंगा तो मेरा खुदा मुझे 50,000 रुपया अता करेगा। और इसी तरह हुआ। और जब वो अपनी मोटरसाइकिल पर लाहौर से निकला और जो उसने तेल डलवाया सो डलवाया और सिंध, हैदराबाद, कराची सारा सफ़र करके मोटरसाइकिल पर गया और मुनादी करता करता वहाँ से वापस आया। और उसने अपनी गवाही में ये लिखा है कि मेरी वहाँ पर मोटरसाइकिल खराब हो गई और मैं बाजार में पहुँचा और मेरे पास पैसे बहुत कम थे और मेरी मोटरसाइकिल का काम बहुत ज़्यादा निकला था और मैंने काम करवाया और उसने कहा इतने पैसे लगेंगे। तो मैं काम करवाना शुरू हुआ और मैं दुआ कर रहा था, तो जिस बंदे ने मेरी मोटरसाइकिल ठीक की वो मसीही था। और जब मैंने उसको बताया, शुरू से पूछा जी बस आप कौन हैं जी, कहाँ से हैं? उसने कहा कि मैं लाहौर से। कहता मोटरसाइकिल बड़ी ख़राब हो गई है। उसने कहा मैं लाहौर से मोटरसाइकिल पर सफ़र करता था, रास्ते में बनाती रास्ता कहता यहाँ पहुँचा और उसी पर मैंने बहुत वापस चालू है। उस बंदे ने उसकी मोटरसाइकिल भी ठीक की और 1,000-2,000 रुपया भी बाद में उसको हदिया ज़बरदस्ती दे दिया। तो किसने इंतजाम किया? ये खुदावंद यीशु सारे इंतजाम करता है।
ये तो खुदावंद की खिदमत के लिए निकला। और जब आप खुदावंद के लिए खड़े होते हैं तो फिर खुदा ही आपके लिए सारे काम करता है। इसीलिए हुक्म हुआ ना झोली देना ना रोटी देना, मैं सारे इंतजाम तुम्हारे करूँगा, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमारी फिक्र करने वाला खुदावंद है। और ये जिनको हुक्म था ये उन 12 के लिए था। 12 लोग थे और उनके 6 जोड़े बने, और उन 6 जोड़ों को खुदावंद ने हुक्म दिया कि तुम इस तरह जाओ और जिस गली मोहल्ले में तुम जाओ वहीं रहो, एक घर में ठहरे रहो। और उनको नापाक रूहों पर 4 बख्शा, एक पाक रूह है एक नापाक रूह है। हमें क्या हुक्म है कि नापाक रूहों को ही हमने निकालना है। हम पाक रूह को किसी के अंदर डाल भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो खालिक और मालिक खुद खुदावंद हमारा खुदा है। इसलिए आज जब हम ब्रदर कानों को पढ़ते हैं तो उसका जो सेक्रेटरी था, गांची था, वो पैसे इकट्ठे करते थे और खुदा उनको रोया देता था, तू हिंदुस्तान जा, तू अफ्रीका जा, तू कनाडा जा, और जिस जगह की तरफ खुदा उसको रोया में बयान करता वो उसी जगह पर जाता और उस जगह के लिए फिर वो पैसे इकट्ठे करते थे। वहाँ कितने दिन ठहरना है और कितना किराया लगेगा आने जाने का, वहाँ रहने का, खाने पीने का। यहाँ पर तो लिखा है तू पैसे ना लेना, यहाँ पर लिखा तू पैसे ना लेना अपने कब्रबंद में। अब खुदा ने उनको रोया दी है कि निकलो उस मुल्क में जाओ, उस मुल्क में जाने के लिए पैसे दे। एक बार जब यीशु की मनादी कर रहे हैं तो रास्ते में टैक्स देना था और टैक्स देकर वहां से गुजरना। खुदा ने यीशु मसीह को भी वहां पर रोक लिया, टैक्स देकर, और फिर आप उस शहर में जा सकते। यीशु मसीह ने अपने स्पीकर को कहा तुम जाओ लोग और यहाँ मछली पकड़ो। तो मछली पकड़ोगे, जब निकालोगे तो उसके पेट में से निकाल निकलेगा। जितना इनको टैक्स चाहिए उतना ही टैक्स उसके पेट में से एक पैसा निकलेगा, निकाल निकलेगा। मछली पकड़ोगे उसके पेट में से पैसे निकलेंगे। मछली के पेट में किसने पैसे डाले? ये क्या है? हीला कर वसीला खुदा करेगा। खुदा के लिए जब आप खड़े होते हैं तो आप खाली हाथ होते हैं और खुदा के हाथ भरे हैं। वो अपने भरे हाथों को अंडेर देता है आपके खाली हाथों पर और आपके हाथ भर जाते हैं, आपका मुंह भर जाता है, आपका दिल भर जाता है जब आप रो रो के दुआ करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद की खिदमत में पैसे की जरूरत है। चाहे एक जगह पर खिदमत करनी है, चाहे मुबशराना खिदमत खुदावंद के लिए करनी है, आज सूरज पे पैसे चाहिए, क्योंकि खुद खुदावंद जब जमीन पर था तो उसको पैसे की जरूरत पड़ी। खुदावंद ने जब वो मछली पकड़ी और उसमें से एक मिसाल निकला तो वो लाए और उन्होंने वो टैक्स पे किया, फिर वो उस शहर के अंदर मुनादी करने के लिए गए। कितना जरूरी है रुपया पैसा। इसीलिए खुदावंद फरमाता है अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि ये खिदमत खुदा की है। और अगर ये खिदमत खुदा की है तो फिर खुदा का इंतजार करो, फिर खुदा से पूरत का बात मांगो, फिर खुदा के रूह की हिदायत को मांगो और जहाँ खुदा चाहता है वहाँ की तरफ रुजू करो। आमीन, हालेलुया। मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। 2 कुर्ते से याद आ, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक रसूल गुजरा है और उसका नाम है साधु सुंदर सिंह स्वामी, नूरी चोले वाला। माटे कलर का रंग इस तरह गोलने वालों का रंग है, इस तरह का नूरी चोला वो पहनता था। एक ही उसका जोड़ा था, एक ही लिबास था
और जब हम पालूस रसूल को पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी लिखा है कि तुम वहाँ से आते हुए वो मेरा रिंग का तुम्हार लेते आना और मेरे कपड़े लेते आना। उसके बाद भी एक दो ही कपड़े थे, वो भी किराए पर रहता था और उसका भी एक ही मकसद था कि यीशु मसीह की दूसरी आमद की मनादी करनी है। यीशु मसीह जो इंसान बनकर जमीन पर उतरा, ये मुकाशफा लोगों को बताना है। हमारे पास कोई और ही मकसद आए हुए, हमारे अपने मकसद ही पूरे नहीं होते, हमारे घरों के मकसद ही नहीं पूरे होते, हम खुदा का मकसद कैसे पूरा करें? हालेलुया। खुदा की खिदमत के हम बड़े दावे तो करते हैं, हम दुल्हन का हिस्सा तो अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन दुल्हन का जो दुपट्टा है वो भी नहीं है। हम दुल्हन का हिस्सा बनने की बड़ी दूर की बात है, क्योंकि कलाम फरमाता है काम करो या कलाम करो ये जानकर करो कि खुदा उनके लिए करते हैं। क्योंकि दुल्हन तैयार बैठी है और हम अभी तक तैयार ही नहीं। हमारी सोचें, हमारे ख्याल प्रकष्टा हो चुके हैं, हम कुछ और कहते हैं, हम कुछ और करते हैं, और हम जो होते हैं हम वो जाहिर नहीं करते, और जो जाहिर करते हैं वो हम होते नहीं हैं। तो खुदावंद की मुनादी तो रूह और सच्चाई से होती है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मुतफिक होंगे तो मैं वहाँ उनकी बात को सुनूंगा, उनकी दुआ पर आमीन करूँगा। यहाँ तो अब सबके ज़हन जो है वो दूर दूर हो चुके हैं, यहाँ सबके दिल अब उठ चुके हैं इस इबादत से। यहाँ के दिल, यहाँ के लोग एक दूसरे से अब नफरत करना शुरू हो गए, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। जब तक आप इस तरह मुतफिक नहीं होंगे, ये 5 उंगलियाँ अगर 2 उंगलियाँ काट दो तो मेरे हाथ में तलवार नहीं चलेगी, तलवार का बड़ा वजन होता है। और अगर आप मेरी ये वाली 2 उंगलियाँ काट दो, इन 3 उंगलियों से मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करने का हक है। अगर आप लहदा हो जाओगे, आपको कोई भी बदला देगा, फंसा लेगा, अब्लीस की बुरी हुई तस्वीरें मार डालेगी। मरना बड़ी किस्म का है, कोई एतमाद से मर गया, कोई किसी की नज़र में मर गया, कोई किसी को गिराता गिराता खुद गिर गया मर गया, कोई खुदा के मकाम से गिर गया मर गया। आमीन। सिर्फ जूतियाँ पहनो, तुम्हारे पाँव में ठेस न लगे। जिस तरह पालूस रसूल के उसके पैर नंगे थे, या उस दौर की जूतियाँ ऐसी थी कि वो रास्ते में अब्लीस ने उसके पैरों के अंदर, उसके तलवे में कांटा चुभो दिया, और वो अपने मकसद से बरगश्ता होने के लिए तैयार हो गया। और वहीं पर वो रोया, खुदा के हुजूर दुआ की, और आवाज़ आई, उठ, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, मैं तेरा खुदा शाफी हूँ, मैं यहोवा राफा हूँ जो तुझे शिफा देता हूँ। चल खड़ा हो जा, इस दर्द को भूल जा, इस दर्द के ऊपर अपने पैर से दबा डाल। ये तेरे पैर के अंदर कांटा कौन चुभने वाला है? अब्लीस, और अब्लीस की भुंडू तेरे पैर के नीचे है। चल खड़ा हो जा और इसको अपने पैर के तले रौंद के आगे बढ़ जा। इसीलिए कलाम में लिखा है, पाँव में सुलह की जूतियां पहनो, निजात का खौत पहनो, कमर बांध बांधो, और सिपर और ढाल लगाकर खड़े हो जाओ मैदान जंग में, तो तुम फतह पाओ। फतह से बढ़कर खुदा ने हमें गरबा दिया है। आज हम देखते हैं लोग मुनादी करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, गाड़ियों पर मुनादी करते हैं, गाड़ी गैर मुनादी नहीं होती, गाड़ियाँ किराए पे लेकर मुनादी करते हैं, उसके सिवा वो निकलते नहीं। और जब खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ, तो खुदा सारे इंतजाम करता है। खुदा जब आपको देता है फिर सब देखते रह जाते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, और रसूलों की हर एक चीज मुश्तरक थी। जितना भी चंदा जमा होता
जितने भी लोग फुल टाइम खिदमत करते थे, दिन रात दुआ करते थे, जो मिशन पर लोग जाते थे, दूर दराज लोग जाते थे, उनके लिए पीछे बैठकर दिन रात दुआ करते थे यरूशलेम में। उनके लिए जितना भी चंदा जमा होता था वो उनमें डिवाइड हो जाता था। पर आज भी वक्त नहीं बदला, हालात नहीं बदले। और उसने उनसे कहा जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी घर में रहो। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं इसी घर में हूँ। बड़ी बार फैसल ने कहा यहाँ ये मेरी फुफो है, ये मेरे दादी है, इनकी तरफ जाना है, आज तक मैं नहीं गया। इसने कहा खुदा की मर्जी नहीं हुई, मैं नहीं गया। मेरी बात तो समझते हो? कलाम में लिखा है तुम जिस घर में दाखिल हो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना ना हो। अब रवानगी का वक्त आ गया है, जब तक रहा यही रहा। अब यहाँ से निकलूंगा तो सीधा अपने मुकाम पर जाऊंगा जहाँ खुदा ने मुकर्रर। अगर मैं यहाँ घर घर फिरता कि तेरे खानदान है, तेरे खानदान वाले तेरे साथ मेरे साथ लुटित हों, नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पर ठीक काम करूंगा ना तो जितने भी आपके लोग हैं उन तक मुनादी हो जाए। तो क्या जितने बैठे हैं आपके वो अजीज हैं, अगर आपको बरकत मिलेगी आप झूठ नहीं बोलोगे, नहीं बरकत मिलेगी। अगर बरकत मिलेगी, शुभा मिलेगी, बदरू निकलेगी तो आप ललकारोगे, गरजोगे, बरसोगे, आप मुनादी करोगे, खुदा की गवाही बनोगे। यहाँ पर दुआ की और मेरे साथ ऐसे हुआ। आमीन। नाम फरमाता है जिस जगह को तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, जिस जगह के लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते रहते अपने तलवों की गर्द झाड़ दो। अब वक्त आ गया है यहाँ से निकलने का। अपने पैरों की तलवों की चूंटी के पीछे की गर्द झाड़ने का वक्त आ गया। जिन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया, अपना खादम कबूल नहीं किया, अब वक्त आ गया कि मैं निकलूंगा यहाँ से ड्यूटी झाड़ और वो कलाम के दूर कलाम पूरा होगा, फिर वो कलाम में पकड़े जाएंगे। ये मेरी बातें लिख लेना, नोट कर लेना, कोई मैं यहाँ तमाशा नहीं कर रहा, मैं कलाम पेश कर रहा। ताकि उन पर गवाही हो। जब मैं ये करूंगा तो मैं उन लोगों पर क्या दूंगा? गवाही दूंगा। तो मैं इतने महीने, इतने साल, इतने घंटे इन लोगों के दरमियान कलाम सुनाता रहा। ये सिर्फ ऐसे ही टाइम जाया करने के लिए बैठते रहे। मुझे आज तक अपना पादरी कबूल नहीं किया। सिर्फ वक्त को धक्का देते रहे, भेड़ चाल करते रहे, झूठ प्रेम करते रहे और यहाँ पर बैठे जरूर, लेकिन सिर्फ टाइम पास किया। कोई अमल नहीं नजर आया इनके अंदर। तो उन पर खुदावंद की तरफ से मेरी गवाही होगी। आमीन। और उन्होंने जब खुदावंद ने उनको भेजा तो उन्होंने मुनादी की के तौबा करो। अब वक्त है तौबा करो। अगर आज आपने तौबा नहीं की अपनी गलतियों से, गुनाहों से, खताओं से, लाचारियों से, बीमारियों से, अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तौबा करो। बदी है, गुनाह है, तौबा करो। कोई चोरी की है, प्रेम किया, मकर किया है, किसी की चोरी की है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी को गाली गलौज किया है और किसी का कत्ल आपके हाथों से हो गया। कत्ल बड़े किस्म के, चोरियां बड़ी किस्म की हैं। अगर आप ये हो गया है तो आज आप माफी मांगे अपने खुदा से। अगर आप माफी नहीं मांगे आपके अंदर और बुरी रूह आ जाए। अभी खुदा उनका मसा है, फजल है, रहम है, तौबा की मुनादी का वक्त है। तो खुदा उनकी सूची आने वाली है। और आज इस जगह पर आप लोगों के दरमियान
मैं खुदावंद की गवाही पेश कर रहा हूँ कि वो फरमाता है कि तो माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करूँ। और बहुत से बुजुर्गों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर रखा। आज आप देखते हैं लोग पानी पर दुआ करते हैं, टीवी चल रहा है, टीवी के आगे पानी रख देते हैं। ये क्या है? नाअहली है, बेवकूफ़ी है, हमाकत है, लियाकत की कमी है। कलाम इस तरह नहीं लिखा है और बहुत सी बुजुर्गों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। हम क्या करते हैं? जब कोई बीमार आता है हमारे पास, हम कहते हैं मसाला तेल लाओ, उसके सर पर तेल मल देते हैं, तेल लगा देते हैं। और तेल खुदावंद पाक की निशानी है। इधर पानी नहीं लिखा, अगर पानी लिखा होता तो मैं पानी पढ़ देता, लेकिन कलाम में लिखा ना तुम इस किताब मुकद्दस में एक लफ्ज़ बढ़ाना ना घटाना। एक पास्टर है, शायद उसका मुझे नाम नहीं याद, शौकत है शायद उसका नाम, पास्टर शौकत। तो वो बड़ा जोर लगाकर बड़े जशीले अंदाज में कह रहा था कि लोग पानी पर दुआ करवाते हैं, लोग तेल पर दुआ करवाते हैं। और वो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईमान रखो। लेकिन मैंने आपको हवाला दे दिया मरकज छठा बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है वो बीमारों पर तेल मलकर उनको अच्छा करते थे। तेल मला पाप और उनके लिए दुआ की तो बीमारी चलेगी। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, आज वक्त है, हमारे घर में अगर मुकद्दस तेल नहीं है तो हमें अपने घर में मुकद्दस तेल रखना चाहिए, क्योंकि तेल खुदावंद पाक की निशानी है। जब माँ को, बेटे को, बेटी को, उसके घर के सरबराह को, दादे को, नानी को, चाची को, फूफी को, किसी को, छोटे बच्चे को, बूढ़े को कोई भी मसला है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, बुढ़ापे की बीमारी है, परेशानी है, पुराने से पुराना दर्द है, रोज उसके सर में तेल मलो, रोज उसको तेल लगाओ, उसके लिए दुआ करो और उसे कहो कि आप खुद भी दुआ करो, दुआ करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा बीमारी हो गई। बराबर देंगी, मुझे खांसी है, मुझे चक्कर नहीं आया, वो मेरे पेट में दर्द नहीं हो रही, मैं बड़ा नोट कर रहा हूँ यार, मैंने तो आज ये भी खा लिए थे, मैंने तो चावल भी खा लिए थे और मुझे दर्द नहीं हुई। पहले तो मैं इतने भी चावल खाता था, मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती थी और मेरी कमर में दर्द होती थी, छोटी कमर में दर्द होती थी, मेरे पट्टों में दर्द होती थी। और आप यहाँ 2-3 दिन से दर्द नहीं हो रही, वो जब से मेरी माँ तेल लगा रही ना मुझे मसा वाला, वो तब से मुझे दर्द नहीं हो रही। हालेलुया। इसलिए हर घर में मनाती होनी चाहिए तौबा की, गुनाहों की माफ़ी की। अब ये वक्त है कि हम माफ़ी मांगे, खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करे। जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का मसा नहीं होगा तो फिर शैतान ही हमारे काम जाहिर करेंगे, हम खुदा के हैं या शैतान। हमारे कामों के सबब से लोग जानेंगे कि हम खुदा के बेटे हैं या शैतान के बेटे। हालेलुया। हम किसी और की तरफ देखें उसको आँख मारते, हमारे तो शैतान है या खुदा का रूह है। हम एक तरफ किसी की तरफ देखें तो दोबारा फिर देखें, नजरें चला चला के उसको घूर कर देखें, या वो भी देखें और वो दूर से हमें ऐसे करें हटा हासिल, हम फिर भी उसको गौर गौर से देखें, पाक रूह है ये शैतान है। क्योंकि जिसके अंदर पाक रूह होता है उसके लिए सब बेटियां होती हैं, उसकी बीवी के रुकाल का, बाकी सारी बहनें हैं, बाकी सारी बेटियां हैं। हालेलुया। अगर शैतान होगा तो वो अपनी बीवी के अलावा भी सबको बीवियाँ बनाता फिरेगा। रास्ते में जाएगा तो रोड पे अगर ब्रेक लगेगी तो पीछे बैठी बहनों बेटियों को वो छेड़ेगा। फिर शादी में जाएगा वहाँ पर भी दूसरों की बहनों बीवियों को छेड़ेगा। तो कभी ये ना तो समझे कि ये अच्छे इंसान है, उनके अंदर बहुत खतरनाक शैतान है, शैतान। हालेलुया। बहुत सी बुजुर्गों को कैसे निकाला जा सकता है? नाम फरमाता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे, बस 2 या 3, कम से कम जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। जब खुदावन के नाम से जमा होंगे तो खुदावन आपको शिफा देगा, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करेगा
आपको अपनी राह में खड़ा करेगा और आप उसके जलाल के लिए बहुत सारी लोगों को बचाने का वसीला बने। तो कितने इस जुमात में जो खुदावंद के लिए अपना पेश करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग हैं अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। आए मेरे बुजुर्ग, हम दुआ करें। खुदा की शुक्रगुजारी करें। वो भला खुदा है